दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। A particle of its bliss supplies the bliss of the whole universe. This quote from an ancient Hindu scripture is perhaps a key to understanding this magnificent fate. दोस्तों, भारत और इजराइल की जब भी बात आती है, हमेशा दोनों देश एक खास स्थिति से गुजरे। हिंदू धर्म की जब बात आती है, हिंदुओं को भी बहुत सताया गया और हिंदुओं ने कभी भी पहले हिंसा नहीं करी। उसी तरह इजराइल में भी है। इजराइल और यहूदी हमेशा से एक मजहब के आतंक का सामना करते हैं, ठीक हिंदू धर्म की तरह। इसलिए कारण यह है कि हिंदू और यहूदियों में काफी ज्यादा एकता है। भारत में इजरायली फौजी छुट्टियां मनाने आते हैं, हिंदू मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, और तो और वो ये तक बताते हैं कि उनके प्रॉफिट अब्राहम हिंदुओं के जो ब्रह्मा हैं वही। ऐसा ही आपने कुछ नमूना अभी हाल ही में देखा होगा, जब भारत के कुछ शांति प्रिय लोग इजराइल के वीडियोस को हिंदुओं के खिलाफ बता करके प्रसारित कर रहे थे। उस समय इजराइल के नेताओं ने खुलेआम टीवी पर, ट्विटर पर, अलग अलग जगहों पर यह पोस्ट किया कि हम हिंदुओं को प्यार करते हैं, इंडियंस के लिए इजराइल हमेशा खुला हुआ है। ऐसी बात कह के उन्होंने बताया कि वे भारतीयों के लिए या हिंदुओं के लिए कितनी ज्यादा अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं। तो आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको इजराइल में एक ऐसे हिंदू उपहार की बात बताने वाला हूं जिसे जानकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसी चीजें जो शायद भारत में भी नहीं है लेकिन इजराइल में है। तो क्या है ये पूरा मामला? शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, दुनिया में कुछ खून के रिश्ते होते हैं, कुछ रूह के होते हैं, और आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो नक्शे पर खींची लकीरों से कहीं ऊपर। यह किस्सा है दो बहुत पुरानी सभ्यताओं की एक मुलाकात का। सोचिए, एक तरफ है हिंदुस्तान, वो जमीन जहाँ वेदों ने पहली बार आंखें खोली, जहाँ गंगा की लहरों ने पहली बार मोक्ष का गीत गाया, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर यरूशलेम, वो पवित्र शहर जिसकी हवाओं में पैगंबर की दुआएं, जो 3 धर्मों का केंद्र माना जाता है। मई का वो महीना था, जगह थी इजराइल का म्यूजियम। यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो इजराइल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस दिन यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, एक एग्जीबिशन सजाया गया था, और इसको नाम दिया गया था बॉडी ऑफ फेथ। हिंदी में बोले तो आस्था का शरीर। तो आइए इसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए। IAM has recently inaugurated a special exhibition entitled Body of Faith, dedicated to the 3rd largest religion in the world, Hinduism. दोस्तों, यह पूरा म्यूजियम हिंदुओं के लिए समर्पित है, दिखा रहा है कि यहूदी हिंदुओं से कितना प्रेम करते हैं। दरअसल यहाँ पर इस पूरे म्यूजियम में भारत से लाई गई 14 प्राचीन मूर्तियां। ये प्राचीन मूर्तियां हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, जिनको सिर्फ इजराइल ने हिंदुओं के लिए अपने यहाँ म्यूजियम में लगवाया। ऐसा उसने किसी मजहब के लिए नहीं किया, ध्यान रहे, किसी मजहब के लिए नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए खास तौर पर। इनमें से 14 की 14 मूर्तियों में हर एक की अपनी एक अलग कहानी, और इसको बताने वाले वहां के यहूदी गाइड ही हैं, और इसको देखने वाले मुस्लिम हैं और खास तौर पर यहूदी, जो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इजराइल, जो हमेशा से एकेश्वरवाद की बात करता है, मूर्ति पूजा को गलत बताता है दुनिया को लेकर, वहीं हिंदुओं को लेकर के वह इतना ज्यादा प्रेम क्यों दिखाता है? ये बताता है कि यहूदी और हिंदू हजारों साल से एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े जरूर हैं। यहाँ की दीवारों पर तारीखें लिखी हुई हैं। यहाँ ये समझाया जाता है कि धर्म का असली मतलब क्या है, और तो और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि पूजा पाठ का असली मतलब क्या है। यहाँ पर ब्रह्मांड के नियम बताए जाते हैं, वो नियम जो हमारे भारत में हजारों साल पहले ही हमारे ऋषि मुनि देकर गए थे। सोचिए, ये बात कितनी अच्छी लगती है जब एक हिब्रू में बात करने वाला व्यक्ति सनातनी चीजों को बताता है। जब हम इस म्यूजियम को देखते हैं तो समझ आता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्तियां, यहाँ पर नटराज की मूर्ति है, और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सब यहूदी। इसका अंदाजा आप वीडियो में दिख रही मरियम की बातों से लगाइए। मरियम कह रही हैं, हर प्रदर्शनी के पीछे एक दिमाग होता है, एक दिल होता है। भले ही हमारी संस्कृतियां अलग हैं, भले ही भारत और इजराइल का रहन सहन अलग है, लेकिन जब आप गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि हम सब शेयर्ड वैल्यूज से जुड़े हुए हैं। यानी हमारी जो संस्कृतियां हैं एक दूसरे से शेयर्ड है। इसके अलावा वो कहती हैं कि हमारी जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो एक ही जमीन से पानी पीती है। The Hindu man follows several ground rules. First of all, the Vedas, the ancient Hindu scriptures which are the basis of this tradition.
Second, the Dharma, which is the law which protects the universe. And the third, the caste system, which is the traditional social group in which every Hindu is born to. And also the reincarnation, which is supposed to bring you to a better stage. This system has always contained. आपको जानकर हैरानी होगी कि ये म्यूजियम जेरूसलम में है, वो यरूशलेम जो कि यहूदियों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। ऐसी जगहों पर हिंदुओं के लिए एक म्यूजियम बना देना, वहां पर भारत से लाकर के मूर्तियां स्थापित करना, वहां पे काम करने वाले सारे यहूदी हैं, इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इजराइल हिंदू धर्म का कितना ज्यादा सम्मान करता है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा क्या आपको इस म्यूजियम के बारे में पहले से पता था। अगर हाँ तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।